बंसल, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारे पास कई नेताओं के इस्तीफे आए हैं, उस पर निर्णय छुट्टियों के बाद मंगलवार को लेंगे। और सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग का इस्तीफा आया है, अनूप धानक का भी इस्तीफा हमारे पास आया है। ये तमाम बयान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से सामने आए हैं। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई नेताओं के इस्तीफे आए हैं, जिस पर छुट्टियों के बाद मंगलवार को निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग, अनूप धानक के इस्तीफे आए हैं। वहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा का भी इस्तीफा अभी हालांकि नहीं आया है और उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस्तीफे के बाद विधायकों की संख्या 83 रह जाएगी। तो ये बयान ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से दिए गए। सर, सोमवीर सांगवान की ओर से इस्तीफा भेजा गया है, क्या कुछ निर्णय आपकी ओर से लिया गया? इससे पहले जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा भी आपके पास पहुंचा। देखिए, क्योंकि कल मैं बाहर था, आज छुट्टी है, इस्तीफे आए हैं, लेकिन उनके ऊपर निर्णय हम छुट्टियों के बाद मंगलवार को जो ऑफिस खुलेगा उसके ऊपर निर्णय लेंगे। तो किन किन के इस्तीफे हैं सर? अभी तक जो मेरे पास जानकारी है सेक्रेटेरिएट की तरफ हमारे विधानसभा सेक्रेटरी थी, उसमें सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग, ये दोनों लोगों का इस्तीफा। तीसरा रामनिवास जी का कोई उनका रेजिग्नेशन का कोई वायरल हो रहा है, लेकिन अभी हमारे ऑफिस में नहीं पहुंचा है। हाँ। तो फिलहाल डिसीजन कब लिया जाएगा इस पर सर? छुट्टियों के बाद कुछ अच्छा, फाइल पुटअप होगी जाएगी। तो इनके इस्तीफों के बाद कितनी संख्या जो है वो विधानसभा में? हाँ, अगर इनके इस्तीफे स्वीकार होते हैं तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के 41 सदस्य, कांग्रेस के 28, जेजेपी के 8, इंडियन नेशनल लोकदल का 1 और हलोपा का 1 और 4 निर्दलीय, ये संख्या टोटल करके 83 होती है। और 7 लोगों का रेजिग्नेशन जो है इन समेत, तो मैं समझता हूँ कि कुल संख्या इनके रेजिग्नेशन के बाद 83 रह जाएगी। तो इनको फिजिकल तौर पे बुलाया जाएगा कि वेरीफाई करने के लिए? हाँ, फिजिकल तौर पर बुला सकते हैं, अगर उनके कोई एक्सेप्टेंस टेलीफोन पे भी हो सकती है, उनको बुलाया भी जा सकता है। ठीक है सर। अनूप धानक का भी इस्तीफा जो है वो आया है, उस पर क्या? हाँ, वो अनूप धानक का जी का भी इस्तीफा मुझे मिला है, जानकारी मिली है कि उन्होंने भी इस्तीफा, जो हमारी विधानसभा की सदस्य है उससे उन्होंने भी दिया। तो उस पर भी सोमवार को किया जाएगा सर? हाँ, मंगलवार को, सोमवार की शायद छुट्टी है, मंगलवार को। ठीक है सर, थैंक यू। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से ये बयान सामने आए हैं। तो ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उस पर निर्णय छुट्टियों के बाद मंगलवार को लिया जाएगा। तो सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग का भी इस्तीफा आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ चुके हैं। विपिन जी, कई विधायकों के इस्तीफे आए हैं और ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से भी जानकारी दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? सभा कारण है, ऐसे में तमाम विधायक जो हैं, निर्दलीय विधायक, साथ ही जननायक जनता पार्टी के कई विधायकों की ओर से जो है वो स्पीकर हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफे भेजे गए हैं। लेकिन अभी छुट्टियों के चलते जो है इन इस्तीफों पर काम, यानी कि इनको स्वीकार करने का काम जो है वो अभी नहीं किया गया है। ऐसे में मंगलवार का दिन जो है ये सुनिश्चित किया जाएगा। तमाम इस्तीफों को लेकर कोई कॉल जो है वो स्पीकर की ओर से लिया जा सकता है। इन इस्तीफों की कड़ी की बात करें तो अनूप धानक की बात की जाए या फिर सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग, ये तमाम नेता हैं या विधायक हैं जिनकी ओर से इस्तीफा भेजने का काम किया गया। वहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा की अगर बात की जाए तो रामनिवास सुरजाखेड़ा जो है उनके द्वारा जो इस्तीफे की बात आई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अभी तक ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना है कि उनके पास जानकारी है, कोई लिखित में इस्तीफा जो है वो उनका नहीं आया है। तो ऐसे में मंगलवार को जो है वो सुनिश्चित होगा कि क्या इन विधायकों का भविष्य जो है कि विधायकी को लेकर जो है वो एक वो अध्यक्ष की ओर से लिया जाएगा। वहीं मौजूदा स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 अगर इस्तीफे स्वीकार किए जाते हैं, यानी कि सोमवीर सांगवान, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग, तो तीनों के जाने के बाद जो है वो स्ट्रेंथ 83 का रह जाएगा। और अगर रामनिवास सुरजाखेड़ा की ओर से भी इस्तीफा भेजा जाता है
तो ऐसे में जो विधानसभा का स्ट्रेंथ है वो 82 रह जाएगा। ऐसे में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं और तमाम नेता जो हैं, अब भविष्य को देखते हुए ये कॉल्स जो हैं, तमाम तरह के फैसले जो है वो लेने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मंगलवार को जब इन इस्तीफों को दोबारा से देखा जाता है या जब कंसीडर किया जाएगा तो क्या कॉल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो है लिया जाता है। जी विपिन जी, लगातार दल बदल का दौर भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में अगर राजनीतिक समीकरण अगर समझे जाएं तो इन विधायकों के इस्तीफे से किस तरह के राजनीतिक समीकरण आगे रहने वाले हैं? देखिए, ये फेज जो है वो लगातार आने वाले समय में देखने को मिलता रहेगा, यानी कि नेता जो है वो एक दल से दूसरे दल में, और जो नेता लगातार अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं वो भी कोई ना कोई कॉल लेते जरूर नजर आएंगे। ऐसे में ये जो विधायक जिनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है लोकसभा के चुनावों के दौरान ही कहीं ना कहीं कुछ विधायक जो है उनकी ओर से कांग्रेस को समर्थन दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कई ऐसे विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी बरकरार बने हुए हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि इस कड़ी में कितना इजाफा देखने को मिलता है, कितने नेता जो है वो दल बदलते हैं, कितने नेताओं की ओर से जो है वो अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से बयान सामने आया है और उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये बयान ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से सामने आए और ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे पास कई विधायकों के इस्तीफे सामने आए हैं और कई विधायकों ने, कई नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से तमाम बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि उस पर निर्णय छुट्टियों के बाद यानी कि मंगलवार को लिया जाएगा। तो चलिए अब चरखी दादरी से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने